सबसे पहले प्रश्न पर अगर हम बात करें तो आपने देखा कि सिंपल जोड़ है, उसके नीचे एक नॉमिनल सा नंबर है छोटा सा और उसी से भाग करने की बात की गई थी। अंत का जो शेषफल का फैक्ट था उसमें बताया था कि शेषफल आपको नेगेटिव भी मिलता है और पॉजिटिव भी मिलता है। जब हमने किसी से भाग करने की बात करी किसी संख्या से, तो हम उसके पहाड़े के मतलब उसमें उस तक पहुंचने में पहाड़े के हिसाब से पीछे भी रह करके शेषफल को जोड़ करके प्राप्त करते हैं और घटा करके भी शेषफल की बात करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्पष्ट कर देता हूँ कि कैसे इन प्रकार के प्रश्नों पर डिस्कशन किया गया था कल से, अगर आप रिलेट करते हैं। जैसे अगर आप यहाँ से सोचे तो 67 है, ये 45 है, ये 43 है और ये 42 है। अगर हम इसको डिवाइड किससे कर रहे हैं, 8 से कर रहे हैं। देखिए शेषफल कैसे आएगा। आपके सामने ऑप्शन है कि आप सीधा जोड़ करके भी 8 से भाग कर सकते हैं, बट हमने कहा नहीं, आपको यहाँ पर ध्यान से ऐसे देखने की जरूरत है। हम जैसे 67 को अगर भाग करें 8 से तो 8 अठे 64 होता है और 64 में अगर मैं 3 जोड़ देता हूं तो 67 होता है, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर +3 ले सकते हैं। जबकि अगर इसकी बात किया जाए तो 8 पंचे 40, 8 छंग 48 होता है। 48 हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हम क्लोजर हैं 45 के ज्यादा, इसलिए यहाँ पर आप -3 ले सकते हैं। मतलब ऊपर जाके अगर आपको नीचे आना है तो माइनस लगाना है। 8 पंचे 40 यहाँ पर +3 ले सकते हैं और यहाँ पर 8 पंचे 40 +2 लिख सकते हैं। कन्फर्म हो गई इतनी बातें, इसमें कोई समस्या किसी को नहीं होनी चाहिए। अब अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ पर यह प्लस माइनस कैंसिल हो गया, 3 और 2 जुड़ गया तो जुड़कर 5 हो गया, 5 को बटा 8 करना है। तो मैंने कल बताया था कि अगर ऊपर छोटी संख्या होगी नीचे बड़ी संख्या होगी तो वही छोटी संख्या ही आपका क्या हो जाती है, शेषफल हो जाती है। अर्थात इस प्रश्न का हल कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा राइट सोल्यूशन। कितना आएगा, 5 हो जाएगा राइट सोल्यूशन। आप सभी लोग नोट कर सकते हैं, 5 करेक्ट हल के तौर पर इस प्रश्न का माना जाएगा करेक्ट हल। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी। क्लियर करते चलिएगा। मुझे लग रहा है कि 5 पर आप सहमत होंगे मेरे साथ। मैं दूसरे प्रश्न पर बढ़ूंगा। दूसरा प्रश्न आप लोग नोटिस करिएगा, उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तुरंत स्पष्ट यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर देखिए, वो भी होमवर्क में कल दिया गया था। अगर आप इस प्रश्न की बात करिए, देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए 46 है, -43 है, +42 है, +95 है, -83 है और डिवाइड बाई कितना है बताए, 8 है। चलिए प्लस माइनस दोनों का उपयोग किया गया, अर्थात जोड़ घटाव की दोनों की बात की जा रही है। थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको ये भी कंफर्म हो जाएगा इसका उत्तर कितना बन जाएगा। सब लोग थोड़ा फोकस होकर के आंसर करने की कोशिश करिए। 8 से अगर मैं 46 को भाग करूंगा, 8 से अगर मैं 46 को भाग करूंगा तो हमारे दिमाग में चल रहा है 8 छंग 48। ध्यान से देखिएगा, 48 के हिसाब से अगर मैं जाऊंगा तो -2 लिखना मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, -2 लिखना अच्छा लग रहा है। इसको अगर सोचिए तो 8 पंचे 40 +3 लिखना ज्यादा परफेक्ट आपको दिख रहा होगा। +3 लिखना, 8 पंचे 40 +2 लिखना ज्यादा परफेक्ट लग रहा होगा आपको। इसकी बात किया जाए तो यहाँ पर सर ये 9 है, 8 नहीं है। एक सेकेंड, ये क्या है भाई, ये 9 है नीचे, 8 नहीं है। हम लोग 9 के हिसाब से कंटिन्यू करते हैं तो हमारा प्रश्न हल हो पाएगा। नीचे हमारे पास 9 है, बिल्कुल सही बात है। आप लोग सही तरह से ऑब्जर्व कर रहे हैं, सही तरह से देख रहे हैं। यहाँ पर 9 है तो हमको 9 लेके चलना होगा। 9 पचे 45 +1 लिखिए, ठीक है। 9 पचे 45 -2 लिखिए, 9 पचे 45 -2 लिखिए, ऊपर से नीचे अगर आ रहे हैं। 9 पचे 45 -3 लिखिए, -3 लिखिए। 19 पचे 95 0 लिखिए, क्योंकि 5 से पूर्णतः कर, सॉरी 9 से अगर सॉरी नहीं, यहाँ पर हम अगर 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो 9 दहम में 90 होता है, 90 5 95 होगा, या 9 11 में 99 होता है। आप -4 भी लिख सकते हैं, दोनों तरह से आप उपयोग कर सकते हैं। 9 11 बार 99 होता है, -4 भी हो सकता है और +5 भी हो सकता है। 9 9 81 +2 होता है। अब एक चीज ध्यान से देखना, जहां पे माइनस होगा वो माइनस माइनस के साथ जुड़ करके प्लस हो जाएगा। यहां पर भी माइनस है तो प्लस, माइनस मतलब मेरा कहने का मतलब साइन बदल जाएगी। ठीक है, साइन बदल जाएगी तो जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा -2। अब कुल मिला के इनकी वर्किंग देखनी है। देखो +1 +2 -3 खत्म हो गया। ठीक है, +1 +2 -3 खत्म हो गया। इसी के साथ साथ अगर सोचिए यहाँ पर -4 है, -2 है तो -6 हो गया। कितना हो गया, -6 हो गया। और -6 अगर हम सोचें तो यहाँ पर डिवाइड बाई 9 है, 9 में से 6 घटा दीजिए तो रिजल्ट कितना आएगा बताइए, 3। अगर 3 इंच पे प्रश्न में हल है तो आप कंफर्म हो गए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि नेगेटिव था, नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे के भाजक से भाग देना, घटा देना पड़ेगा। घटा देने से हमें रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, डी ऑप्शन। क्योंकि उत्तर तो 3 है
अगर 3 है तो हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। आप में से कई सारे लोगों ने कमेंट करके पूछा भी था और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आपने इसको देखा तो आपको यह बात भी स्पष्ट समझ में आ गई हो। दूसरा प्रश्न डन हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा। ऐसे प्रश्न भी मैंने कल आपको समझाए थे और आपने किया भी था। प्रश्न देखिए आज का ये क्या है, 1511 है, 3025 है, 3025 है, 4552 है, प्लस 6061 है, 6061 है, डिवाइड बाई 15 है। अब अगर हमारे पास, कल याद होगा आपको इस तरह का प्रश्न मैंने डिस्कस किया था, 15 से सबको भाग करना है। कंफर्म करिए कितने लोग का उत्तर ये आ जा रहा है, कितने लोग इसको कर पा रहे हैं। एक बार आप इसको क्लियर करिए, फिर मैं कंटिन्यू करता हूं एक बार। अब देखिए 15 से अगर हम इसको भाग करके रिजल्ट पता करना चाहते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा, थोड़ा सा ध्यान से आप लोग देखिएगा। 15 से पहली चीज तो देखिए, अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो शुरुआत के नंबर कट रहे हैं, शुरुआत के नंबर कट रहे हैं। ये 15 दूना 30 हुआ, 15 तिया 45 हुआ, 15 चौके 60 हुआ। अब जो बची चीजें हमारे सामने उनको लेकर के हम वर्क करते हैं। जैसे 11 में अगर हम 15 से भाग करेंगे तो -4 आएगा ना, 15 के 15, 15 अगर हम लोग घटाते हैं तो यहाँ पे -4 हुआ। इसको सोचिए, 15 दूना 30 होता है, -5 हो जाएगा। ठीक है, 15 तिया 45 प्लस 7 हो जाएगा, और साथ साथ 15 चौके 60 प्लस 1 हो जाएगा। अब अगर वर्किंग की बात किया जाए, समझो आप लोग ध्यान से देखिए, 5 और 4 नेगेटिव में 9 हो गया, और 7 1 8 पॉजिटिव में 8 हो गया। 9 में से 8 निकलेगा तो -1 होगा, और -1/15, तो 15 में से 1 घटा दीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। क्या सहमत है आप लोग, कन्फर्म है कि नहीं? 14 राइट सोल्यूशन है, करेक्ट आंसर है। आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने आ चुका है। तो तीसरे प्रश्न का हल हो चुका है, कितना बताइए, 14। कंफर्म हो गई बातें, कंफर्म करते चलिएगा, यस नो बताते चलिएगा, जिससे कि हम लोग सहमति के साथ आगे बढ़ सके। तो अगर आपने अभी तक जोड़ घटाव देखा, क्योंकि जो अगले प्रश्न है वो भी अगर आप चाहेंगे तो सब कर सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन की स्थिति भी आपके सामने स्पष्ट कर देना चाहते हैं। जैसे जोड़ घटाव हुआ है, सेम वही प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन पर भी काम करेगा। जैसे आप ध्यान से देखिएगा, बेस्ड ऑन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ बदलेगा नहीं, सेम वही प्रक्रिया आपको दिखेगी जो हम लोग करते आए हैं, जो हम लोग अप्लाई करते चले गए। आप गुणा का भी टर्म ऐसे ही रहेगा। जैसे मान लीजिए मुझे आप कह रहे हैं कि आप सर 65 गुणे 55 बटा आपको 9 करना है, और आपको रिमाइंडर बताना है कि सर क्या होगा। आप में से जितने लोग मुझे बता सकते हैं, थोड़ा सा कोशिश करके बताइए, इस रिजल्ट, इस कैलकुलेशन, इस समीकरण को अगर हम 9 से भाग करें जो ऊपर मल्टीप्लिकेशन के रूप में है, तो इसका रिजल्ट कितना बन जाएगा। प्रत्येक लोग कोशिश करके ध्यान से देखिएगा और कंफर्म करके बताइए। सेम वही कोशिश है, सेम वही प्रयास है, आपको वर्किंग एज इट इज करनी है। 9 से हम 65 को भाग करेंगे, 9 सते 63, 2 65 होता है, 9 छंग 54, 1 55 होता है, और +1 और +2 का मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, +2 होगा बटा 9 होगा। जाहिर सी बात है कि ऊपर अगर एक छोटी संख्या है, नीचे एक बड़ी संख्या है, तो रिजल्ट अर्थात रिमाइंडर आपका वह छोटी संख्या मतलब 2 ही हो जाएगा। रिजल्ट क्या हो गया बताइए, मल्टीप्लीकेशन जोड़ मत करिए, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करिए। 2 और 1 का गुणा कितना होता है, 2 होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने कितना हो जाएगा, 2। आप 2 उतार सकते हैं। मतलब इस तरह के जो भी टर्म आपको मल्टीप्लीकेशन में मिलेंगे, मतलब प्रोसेस आप समझना चाहते हैं तो प्रोसेस ऐसे ही होगा। मान लीजिए मैंने कहा 43 है, मैंने कहा 52 है, मैंने कहा 57 है, डिवाइड बाई हम आपसे कह रहे हैं कि 8 है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे रिमाइंडर बता दो। आप में से सभी लोग रिमाइंडर बताने के लिए प्रयास करिए, थोड़ा पेन कापी उठाए रहा करिए मैथ पढ़ते समय, और जो भी प्रश्न देखा करिए तुरंत उत्तर जरूर बता दिया करिए, करने की कोशिश जरूर किया करिए, बाकी कमेंट के माध्यम से हमें सूचित कर दिया करिए। 8 पंचे 40 प्लस 3 43 होता है, ठीक है। 8 छंग 48, 4 52 होता है, और 8 छंग 8 सते 56 में से भी घटाएंगे तो -4 होगा। मतलब चाहे +4 लिखिए चाहे -4 लिखिए, बात एक ही है, क्योंकि समान डिफरेंस है दोनों के बीच में। इसको देखिए, 8 यहां पर सोचिए, 8 सते 56, 56 1 57 होता है, मतलब +1 लिखा जा सकता है। अब आप इनका मल्टीप्लीकेशन परस्पर करिए तो तीनों चीज मल्टीप्लाई होकर 4 तिया 12 होगा। 12 को 8 से भाग करेंगे, 8 4 12, अर्थात रिमाइंडर कितना होगा बताइए, 4 होगा। क्या मेरी बात से आप सहमत हैं? 4 करेक्ट उत्तर है कि नहीं है? बिल्कुल है। मल्टीप्लीकेशन में भी कुछ नया नहीं हो रहा है, वही चीजें अप्लाइड हो रही जो हमने अभी तक किया है। मैं इसमें एक आध प्रश्न आपसे जानना चाहता हूं कि प्लीज आप थोड़ा सा कमेंट करके सब लोग मुझे थोड़ा सा मेरे अंदर भी कॉन्फिडेंस डालिए कि सर हम सही कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक प्रश्न दिया, ध्यान से मेरी बात को सुनते जाइएगा, बताते जाइए। मैंने कहा कि 123 है,
155 है, 125 है, 22 है, 57 है। डिवाइड बाई हमने लिख दिया यहां पर, डिवाइड बाई हमने लिख दिया 65। डिवाइड बाई हमने लिख दिया 95। अब मैं आपसे रिजल्ट पूछ रहा हूं, प्लीज मुझे आप लोग यहाँ पर रिमाइंडर बता दें। इस प्रश्न का हल क्या होगा आप 95 के हिसाब से। अब जैसे देखिए यहाँ पर जो नंबर आपको दिखा, 95 से भाग करना टफ है, हालांकि कोशिश करी जा सकती है, बट हमें जब भी कभी मल्टीप्लीकेशन का नंबर सीरीज मिले और उसमें हमें रिजल्ट के तौर पे रिमाइंडर फाइंड करना हो, हमारी कोशिश होती है कि मैं चेक करता हूं कि क्या यह नीचे से ऊपर किसी भी टर्म में कैंसिल होने की स्थिति बन रही है क्या। अगर कैंसिल होने की स्थिति बन जाए तो हमारे लिए सबसे अच्छी बात होती है मल्टीप्लीकेशन की केस में। अब अगर ध्यान से सुनिएगा, मैंने जब यहां पर नोटिस किया तो मैंने देखा 5 19 बार 95 होता है और 5 25 बार 125 होता है, हालांकि ये भी 5 से कट रहा है। 19 एके 19 होता है, 19 त्रिक 57 होता है। कुल मिला के इसके जो गुणनखंड है ऊपर से पूरी तरह से कट जा रहे हैं। अगर कट जा रहे हैं तो ऐसी दशा में रिमाइंडर आपका शून्य होगा। मेरा कहने का मतलब है कि ऊपर का कोई एक मान अगर नीचे किसी से पूरी तरह से कट जाए, या तो ऐसा हो जाए कि उसके कुछ पर्टिकुलर इसके फैक्टर से कट जाए, किसी भी परिस्थिति में रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा। जैसे अगर आप ऐसे प्रश्न कभी भी देखिए तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आप प्रयास करके रिमाइंडर यहां पर जीरो बता दीजिए। मतलब पहले तो आप कोशिश कभी हमेशा ऐसे किया करिए, क्या कटपिट रहा है क्या, कुछ कटपिट करके अगर वह शून्य हो ही जा रहा है तो हमें आगे वो प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है, हमारा रिमाइंडर इस प्रश्न के लिए जीरो हो जाएगा। आप ऐसे प्रश्नों को देखा करिए, आपको दिखेगा एग्जाम में भी और हमेशा प्रैक्टिस में भी, जिससे कि हम लोग यहाँ पर प्रोसेस में रहें और तुरंत बताने की स्थिति रहे। 83 है, 85 है, 82 है, 81 है, 55 है, 63 है, 62 है, 51 है। डिवाइड बाई 9 है। मुझे प्लीज आप तेजी के साथ कमेंट कर दें कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। इसका रिमाइंडर क्या होगा जल्दी से सभी लोग बता दीजिए, इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा। अगर मुझे इसको हल करना है तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, प्लीज बता दे सभी लोग। आपने देखा कि 9 से हम प्रयास तो करें, इससे पहले मैंने एक जगह पे देखा कि 9 सीधा इसको काट सकता है, काट करके एक भी अगर रिमाइंडर हमारा जीरो हो गया तो आपको पता है कि बाकी के चाहे जो भी रिमाइंडर आएंगे परस्पर गुणे होकर के सब के सब हमें जीरो ही रिमाइंडर प्रोवाइड करेंगे। इसमें हमें कोई कंफ्यूजन की बात नजर नहीं आती, जीरो ही होगा। मतलब जब भी कभी आपका एक भी पद अगर कट जा रहा है डायरेक्ट या तो इनके फैक्टर से, किसी भी स्थिति में रिमाइंडर आपका जीरो हो जाएगा। मतलब कहने का सेंस है एक जगह भी जीरो हो गया तो पूरा मान ही आपका रिमाइंडर के तौर पर जीरो हो जाएगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपका जीरो है रिमाइंडर के तौर पर। आशा करता हूं यह भी कंफर्म स्पष्ट आपको समझ में आया होगा। आइए सीधा सीधा कुछ प्रश्नों पर चलते हैं जो मल्टीप्लीकेशन बेस्ड हैं, एक एक करके ध्यान से देखा जाए। आप प्रश्न की मदद से यहाँ पर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा होगा। प्रश्न जब आप करेंगे तो आपको खुद एहसास होगा कि कल की बातें, जैसे देखिए ये क्लास पूरी तरह से कल से आधारित है तो कुछ बातें तो आपको कल से रिलेट करती नजर आएंगी। मेरे से को एक कमेंट करके आप बताइएगा, कल जब मैंने पढ़ाया था और मैंने कहा था 100 से मैं भाग दे रहा हूं, 100 से भाग देते समय शेषफल क्या होता है, तनिक सा बताइए आप लोग। 100 से भाग देते समय शेषफल क्या होता है, तो आप हमेशा कहते हैं सर अंतिम दो पद ही शेषफल होते हैं, अंतिम दो पद ही शेषफल होते हैं। अब इन अंतिम दो पदों का उपयोग क्या गुणे में आप कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, भी आपको याद करिए, एकदम कन्फर्म मान लीजिए, स्वीकार करिए नहीं कर सकते हैं। जब नहीं कर सकते हैं तो मैं कहूंगा कि आप नेगेटिव रिमाइंडर पर आधारित हो जाइए। 99 की बजाय आप इसको -1 कर दीजिए क्योंकि 100 में से 1 घट करके 99 होता है। 96 की बजाय -4 कर दीजिए, 97 की बजाय -3 कर दीजिए। 3 हमारे पास नेगेटिव टर्म है, परस्पर मल्टीप्लाई होके -12 हो जाएंगे और बटा क्या है 100 है। अब -12 है, इसको हमें प्लस बनाने के लिए 100 में से 12 घटाना होगा, अर्थात आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा बताइए, 88 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। कंफर्म आप बता सकते हैं क्यों, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई किया तो हमको पता था कि दो पदों की बजाय हमें नेगेटिव टर्म लेना यहाँ पे ज्यादा सुटेबल नजर आ रहा है और उसी के बिहाफ पे मैंने यहाँ पर रिजल्ट बता दिया, कितना हो गया 88 हो गया। आया तो -12 लेकिन -12 न लेकर के हमने 88 बना लिया। क्लियर हो गया है, एक बार क्लियर करते चले जिससे हम आगे बढ़ जाएं और अगले प्रश्न पर आपको पहुंचा दें। देखिए
अगला प्रश्न अब देखो थोड़ा सा और चैलेंजिंग बन जाएगा। जैसे वो तो चलो सही था, सब आसपास 100 के करीब थे तो आपको पहचानने में और समझने में दिक्कत नहीं हुई। अब दिक्कत होगी कैसे? यहाँ है 98, यहाँ है 17,373, यहाँ है 153, यहाँ है 96, यहाँ है 127। अब इसको भी मुझे 100 से भाग करना है। अब जब मैं 100 से भाग करने की सोचा, मैंने बढ़िया दिमाग लगाया, रे क्या बात है 100 नीचे है। मैंने सोचा अंतिम के 2 पद रिमाइंडर होते ही हैं, मेरे से इससे अच्छा प्रश्न क्या हो सकता है। मैं एकदम तैयार हो गया, जब हल करने पहुंचा देखा यार अंतिम पद तो चलो यार 98 है, ये 96 है, इधर 27 है, इधर 73। अब मैं क्या करूं? फिर फंस गया। ऐसी स्थिति में ध्यान रखना है, जब भी मल्टीप्लिकेशन का प्रश्न है पहले कोशिश करिए क्या सब किसी से कट सकता है, इसके फैक्टर कट जाएं, ये पूरी तरह से कट जाए, शेषफल हमारा शून्य हो जाए, पहला प्रयास ये करिए। हालांकि आप कोशिश भी कर लें तो पूरी तरह से तो कटने वाला नहीं है। अंतिम के पद लेकर के आप शेषफल भी निर्धारित नहीं कर सकते हैं, वो भी बहुत टफ है। मल्टीप्लिकेशन करना है, जोड़ घटाव तो है नहीं कि आसान हो जाए। अब ऐसी दशा में एक ही चारा बचता है, जो हमने शुरू में बताया था कि काटा तो नहीं जाता क्योंकि काटने से उत्तर गलत होता है, बट काटने का प्रयास यहां करना पड़ेगा हमें, और मैं कराता हूं। और काटने के प्रयास से ही इस प्रश्न का हल आप इजीली कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि जब हमने देखा कि हम 2 विधियां 2 तरीके से हम लोग फेल हो गए, एक ही तरीका मेरे सामने है कि हम यहां पर कोशिश करें कि यह किससे कट सकता है। मैंने देखा कि यह 4 से कटकर 25 हो जाएगा और यह 4 से कट करके 24 हो जाएगा। अब हमारे जो टर्म है, जो पद हैं, वो सब 25 के पहाड़े के इर्द गिर्द नजर आ जाएंगे, 25 के टेबल के आसपास नजर आ जाएंगे। जैसे 25 से अगर मैं 98 को भाग करूं तो 25 चौके 100 होता है, 100 में से 2 निकलकर 98 होता है, 100 में से 2 निकल के। लेकिन याद रखिए, आपको दिमाग में रखना होगा, यहां मैं लिख भी देता हूं, 4 से हमने क्या किया था? काटा था। 4 से काटा था क्योंकि इसी का उपयोग आपको सही रिजल्ट देगा। अब आप ध्यान से देखिए, मैंने 25 चौके 100 बोला, -2 कह दिया। 25 या 75 है, इसमें भी -2 कह दीजिए, अंतिम में -2 आएगा। ठीक है। 25 छक्के 150 होता है, +3 लिख दीजिए, आपकी मर्जी है, +3 लिख दीजिए। यहाँ पर 24 में भाग करेंगे तो -1 हो जाएगा। देखिए ऐसे लिखते जाइए जिससे कंफर्म होता जाए किसका उपयोग हमने किया है। ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, यही हमारे पद हैं। आप अगर इन पर कंफर्म है, इसमें आपको डाउट नहीं है, तब तो आप आराम से कर सकते हैं। 25 पंचे 125 +2 लिखिए, मतलब ये आपके पद हो गए। अब भी हमारे पास नंबर आसान तो बहुत नहीं बने हैं, लेकिन फिर भी कंफर्टेबल हैं। इतने कंफर्टेबल है कि आप रिजल्ट बता सकते हैं। मैं इस समय जब अभी हमारे सामने ऐसी स्थिति आती तो पहले मैं नेगेटिव काउंट करता हूं, 1 2 3, 3 नेगेटिव हैं, मतलब ऑड नेगेटिव हैं। अगर ऑड नेगेटिव होता है तो रिजल्ट नेगेटिव ही आता है। इसका मतलब प्रोडक्ट कर दीजिए, 2 दूना 4 तिया 12 दूना 24, 2 दूना 4 तिया, इससे करने की मतलब नहीं 24, लेकिन आएगा -24, -24 बटा 25 हो गया। अब -24 बटा 25 है तो 25 में से 24 घटा दीजिए, इसके हिसाब से तो रिमाइंडर 1 आएगा। बट क्या सही है? नहीं है, क्योंकि आपने 4 से काटा था। तो आपको अब सही रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए 4 से गुणा करना होगा, और जैसे ही 4 से गुणा करेंगे असली रिमाइंडर क्या हो जाएगा? +4 हो जाएगा। असली रिमाइंडर +4 हो जाएगा। राइट सोल्यूशन आप बी ऑप्शन में प्राप्त कर सकते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि समझने वाले समझ गए होंगे। आप आराम से इस बात को समझ करके कंफर्म कर सकते हैं कि दिस इज द +4। राइट सोल्यूशन आप लोग लिख लीजिए। अगर आपने उसको समझा है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। छठे प्रश्न को आप देखेंगे, 37 है, 53 है, 65 है, 39 है, 39 है, 1352 है, 1352 है, 48 है, 73 है, और डिवाइड बाई कितना है? 100 है। सेम उसी तरह का प्रश्न है, और इसको भी आप लोग सेम वर्किंग से ही करेंगे। आप समझने की कोशिश करिए, कंफर्म करिए कि आपका यह प्रश्न आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नीचे हमारे सामने क्या है? 100 है। फिर हम सोचते हैं यार चलो 2-2 पदों को अंतिम से लेंगे तो काम नहीं होने वाला, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है, आप गुणा करके रिजल्ट नहीं बता सकते हैं। फिर हमने सोचा कि क्या है पूरी तरह से किसी से कट सकता है, वो भी नहीं हो पाएगा। आप चेक कर लीजिए, नहीं कटेगा। कुछ तो कटेगा, बिना काटे तो काम नहीं चलने वाला है, कंफर्म हो चुका है। मैंने देखिए कोशिश किया। मैं कोशिश कैसे कर रहा था मैं आपको बताऊं। मैंने किया इस प्रकार से कि 4 25 बार और 4 12 बार। देखिए ध्यान से, 4 25 बार, 4 12 बार। अभी भी 25 से काटना संभव नहीं है प्रॉपर। 5 5 25 होता है, 5 12 5 13 बार 65 होता है। मैंने कहा कि मैं 2 से काटा हूं, एक तो मैंने 4 से काटा है, फिर मैंने 5 से काटा है, कुल मिला दीजिए तो आपने 20 से काटा है।
किसने काटा है बताइए, किससे? 20 से काटा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं? एक बार मैंने 4 से काटा है 12 बार और यहां पर 25 बार, 25 से ट्राई किया, नहीं सब सेटल था। 5 पचे 25, 5 13 बार, 5 से भी काटा, मतलब 4 और 5 अर्थात हमने 20 से काटा है। इसको दिमाग में रख दीजिए, 20 से आपने काटा है। अब आप वर्किंग करिए, क्योंकि अब नीचे 5 है तो मेरे बाद मेरी चीजें आसान हो गई हैं। 5 से भाग देना आपके लिए इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। आइए कर डालिए। 5 सते 35 है, 5 सते 35 है तो आप क्या लिखोगे? 35 2 37 होता है, ठीक है। 5 ग्राम में 55 है, -2 होगा, आप लिखते जाइए अपने हिसाब से, अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग। 5 तिया 15, -2 होगा, ठीक है। 5 अठे 40, -1 होगा, +2 होगा, अंतिम में 52 है, +2 होगा 12 है, 5 दूना 10 होता है, -2 होगा क्योंकि अंतिम में मतलब 75 है। 75 के लिए आप -2 ही लिखेंगे। अब थोड़ा सा प्लस माइनस एक बार चेक कर लीजिए, माइनस चेक कर लीजिए। 1 2 3 4, 4 बार माइनस है तो रिजल्ट पॉजिटिव लीजिए। गुणा कर डालिए, 2 दूना 4 दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। मेरे पास आया 64/5। भाई आप मुझे बता दें, 64 को 5 से भाग करेंगे तो 5 13 बार 65 होता है, रिजल्ट आया -1। कितना आया? -1। आप चाहे -1 सोचें, अगर आप -1 सोचेंगे 5 से भाग करेंगे तो आपको रिमाइंडर कितना लेना पड़ेगा? 4, या सीधा 5 बरहम में 60 होता है, रिजल्ट आपका क्या हो जाता? 4 हो जाता, तब भी 4 हो जाता। क्या 4 को आप आंसर मानोगे? नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि आपने 20 से काटा था। तो एक्चुअल रिमाइंडर पता करने के लिए आपको लिखना होगा 20 गुणे 4, अर्थात मेरे हिसाब से उत्तर कितना बन रहा है? 80। मेरे हिसाब से आंसर है 80, 80। ए इज द राइट सोल्यूशन। आप मेरी बातों को समझ पाए कि नहीं? ए राइट सोल्यूशन है, 80 इस प्रश्न का करेक्ट हल है। अगर ऐसा प्रश्न मिलता है तो आप उत्तर देने की क्षमता रखिए, आप करने की स्थिति पर रखिए। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि नहीं? 80 द राइट सोल्यूशन। एक बार कंफर्म कर दो कि सही है गलत है। अगर सही है तो फिर मैं अगले प्रश्न पर बढ़ूं। छठा प्रश्न आपका डन हो चुका है। क्लियर? क्लियर है। चलिए आगे बढ़ता हूं, आगे की बातें की जाए। एक और है आपका मल्टीप्लीकेशन का प्रश्न, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अब नीचे हमारे पास एक ऐसा नंबर है, जैसे देखिए, अब इस प्रश्न को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है 71 गुणे 72 गुणे 73 गुणे 75। ध्यान से देखिएगा, ये जैसा प्रश्न है, इसमें डिवाइड बाय अगर 37 है तो कुछ कटने पिटने की बात नहीं है। यहां पर कुछ कटने पिटने की बात नहीं है। आपको यहां पर 37 दूना 74 पता है, 37 दूना 74 पता है। 74 के आसपास ही सारे नंबर हैं। 74 ही छोड़कर अगर यहाँ बीच में 74 होता तो हमारा काम बड़े आसानी से हो जाता। बीच में अगर ये 74 भी रख देता ना, समझो हमारा काम डन हो जाता, टेंशन ना रहती। लेकिन थोड़ा सा टेंशन उसने दे दिया है। 74 से कितना कम है? 3 कम है। कितना कम है? 2 कम है। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। सॉरी, यहां पर कितना कम है? 1 कम है। और कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है। अब आप थोड़ा सा प्लस माइनस के हिसाब से उत्तर आराम से बता दीजिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। 3 बार नेगेटिव है तो रिजल्ट नेगेटिव आएगा। गुणा परस्पर कर दीजिए, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, -6 37। 37 में से 6 निकल जाएगा तो मुझे आप बता दीजिए रिजल्ट कितना होगा? 31। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से? करेक्ट आंसर कितना है? 31। इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन 31 होगा, 31। मतलब अगर आपने सही तरह से सोच लिया, 37 का पहाड़ा 2 बार 74 होता है, सब 74 के आसपास थे। बस देखो, जैसे 74 से 3 कम, 2 कम, 1 कम और 1 ज्यादा। अब आप माइनस माइनस जब भी और दिखेगा रिजल्ट नेगेटिव आएगा। नेगेटिव ही प्रोडक्ट रख दीजिए, 3 दूना 6 है, नेगेटिव प्रोडक्ट है। नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाने के लिए भाजक से भाग कर दीजिए। करेक्ट आंसर आपका 31 हो जाएगा। ए इज द राइट सोल्यूशन। करेक्ट हल ए है। आगे बढ़ चलिए। ये भी आपके सामने एक प्रश्न है, मेरे सामने है, देखिए 82 53 125 45 गुणे 43 बटा क्या है बताइए? 15। मैं चाहता हूं कि प्लीज आप जितने लोग हमें देख रहे हैं अभी, आप लोग थोड़ा जिम्मेदारी से इस प्रश्न का उत्तर दें। कमेंट करके बताएं कि क्या आपका यह प्रश्न हल हो सकता है आपके द्वारा कि नहीं। मतलब आप सभी लोग इसको कर सकते हैं क्लियरली कि नहीं कर सकते, प्लीज हमें बता दें। बाकी 15 से भाग करना भी उतना टफ नहीं है ना, लेकिन फिर भी जब मैंने इस प्रश्न को देखा तो मुझे कुछ और नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आप समझिए। मुझे नजर आ रहा है कि यह 5 से कट रहा है, यह भी 5 से कट रहा है। साथ साथ मुझे यह नजर आ रहा है 3 से पूर्णतः कट रहा है। जब यह सभी पद गायब कर दे रहा आपने, इसमें बिना किसी डाउट के आप रिमाइंडर क्या लगा दीजिए? 0 लगा दीजिए।
मैं जो समझ पा रहा था, मुझे पूरा भरोसा है कि आप में से प्रत्येक को यह चीज कंफर्म हो गई होगी कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि एक बार 5 से एक बार 3 से वह कट करके हमें रिमाइंडर 0 दे सकता है, क्योंकि पूरी तरह से जो डिनोमिनेटर है वो गायब हो जा रहा है। और अगर जैसे ही डिनोमिनेटर गायब होगा, आप कह सकते हैं कि रिमाइंडर हमारा क्या आएगा, 0 आएगा। कंफर्म, इसमें कोई डाउट नहीं। ये भी डन है। अब देखिए हम लोग आते हैं थोड़ा सा जो हम अभी तक आपको बता चुके हैं उसके आगे। अब हमारी जो अगली स्थिति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आपको समझाता हूं। बेस्ड ऑन बेस एंड पावर, मैं इस पर आपको अब अपडेट करने जा रहा हूं। प्लीज थोड़ा सा आप अपना समय दीजिएगा, अपनी समझ रखिएगा, आपको सब बातें कंफर्म हो जाएगी। आपके सामने अब चैलेंज कुछ ऐसा आएगा, जैसे आपने अभी तक प्रोडक्ट के नंबर किए, ऊपर प्रोडक्ट होता था, नीचे भाग के लिए कोई पद होता था, उससे भाग दे करके हम शेषफल ज्ञात कर सकते। अब स्थिति कुछ और हो गई, हमारे पास नंबर यम की पावर n के रूप में रहेंगे, भाग देने के लिए कोई एक अनदर पद a रहेगा। ये वही है जो मल्टीप्लिकेशन में था, बस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास लिमिटेड टर्म थे, 4-5 नंबर का मल्टीप्लिकेशन हम करके भाग गुणा करके शेषफल निकाल सकते थे। बट यहां पर स्थिति अलग है। यहां पे जो बेस एंड पावर के क्वेश्चन है, वो पावर के आधार पर बेस का उपयोग बहुत ज्यादा बार कराते हैं, इसलिए इसका प्रोसेस प्रक्रिया बदल जाती है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 4 की पावर 3 है डिवाइड बाई 5 है। मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर मुझे बता दीजिए। आप कहोगे सर इसमें कोई समस्या नहीं, क्योंकि मुझे बेस पावर का आइडिया है। बेस पावर का अर्थ होता है कि जो हमारा बेस है वह अपने आप को पावर के बराबर मल्टीप्लाई करता है, जितना उसके ऊपर लगी पावर होती है उतनी बार वह मल्टीप्लाई करता है, और मल्टीप्लाई करके अपने रिजल्ट को इससे भाग कर आएगा और शेषफल ज्ञात कराने की बात करेगा। इतना आपको आइडिया है। मान लीजिए इस तरह का पैटर्न आपको दिखेगा, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती यही कि सर हम इस 4 को अगर हम 3 बार गुणा कर दें और 5 से भाग कर दें, याद करिए वह पुराना पैटर्न बन गया जो हमने अभी पढ़ा था कि गुणे के नंबर होते हैं, नीचे का कोई भाजक होता है, भाग करता है और शेषफल बता देता है। यही स्थिति यहां पर बनकर सामने साफ साफ दिख रही है आपको, अगर आप सोच पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं मेरी बातों को। यहाँ पे करना अब आसान है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 से भाग करेंगे 4 को, -1 आएगा, -1 आएगा, -1 आएगा, और -1 का गुणा अगर आप 3 बार करते हैं तो -1/5 हो गया। 5 से 1 घटा दीजिए, रिजल्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, मतलब शेषफल आपका 4 हो गया। दिक्कत नहीं है, दिक्कत तब तक नहीं है जब तक पावर ऐसे 3, 4, 5, 6 है। प्रॉब्लम तब है जब यह पावर 353 है, यह पावर 3000 कुछ है, यह पावर ऐसा नंबर है जिसका उपयोग करना हमारे लिए आसान नहीं है, जिसको कैलकुलेट करना हमारे लिए आसान नहीं है। तब हम जाकर के कुछ यहाँ पर पैटर्न फॉलो करते हैं, और उस पैटर्न को मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मतलब आपको इतनी बात तो मेरी समझ में आ ही गई होगी कि जो बेस एंड पावर के क्वेश्चन बनते हैं वो पूरी तरह से मल्टीप्लिकेशन के ही एडवांस स्वरूप होते हैं। मल्टीप्लिकेशन में बस इतना ही होता है कि लिमिटेड टर्म होते हैं, पावर जो होते हैं वो काउंटिंग में तो होते हैं बट इतने होते हैं कि हम काउंट नहीं कर सकते, हमारे बस की बात नहीं होती है। मतलब बाकी अगर देखा जाए तो सब कुछ वही है जो कि हमारा मल्टीप्लिकेशन में प्रक्रिया होती थी। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा। इसमें भी 2 प्रकार की स्थिति आपको नजर आएगी। क्या नजर आएगी मैं आपको समझाता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, m की पावर n डिवाइड बाई अगर a के रूप में आपको टाइप एक क्वेश्चन का मिलेगा। यहां पर हम सब अच्छे से जानते हैं, अगर आप इसको भी सोचिए, पावर का मतलब केवल पद, मतलब कितनी बार उसका उपयोग हो रहा है। जो सही सही भाग करने के लिए वैल्यू है वो तो बेस ही है ना, मतलब भाग किस में किया जाता है, बेस में किया जाता है। बस बेस का उपयोग हमें पावर बताता है कि पावर को मतलब यही है कि हम बेस का कितनी बार उपयोग कर ले, हमें पावर बताता है। जाहिर सी बात है कि हम भाग भी देंगे तो किस में देंगे, बेस में देंगे। मतलब हम a से m में भाग करेंगे, और कितनी बार करेंगे, n बार करेंगे, क्योंकि पावर कितना लगा है, n लगा हुआ है। मैं आपको बताऊं कि जब हम इस a से m को भाग करेंगे तो हमारे पास 2 प्रकार की स्थिति बनकर आएगी। पहली जो स्थिति होगी उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो या तो +1 होगा या तो -1 होगा, +1 या तो -1 होगा। मतलब जैसे ऐसे होगा कि जैसे अभी आपने किया, 4 को 5 से भाग किया तो 5 1 के 5 में से 1 घटकर 4, ठीक है। या तो ऐसी स्थिति हो जाएगी कि 6 को 5 से भाग करना पड़ेगा, 5 1 के 5 + 1, मतलब या तो हमारे पहाड़े के जस्ट पहले होगा या जस्ट बाद में होगा। मतलब जिससे आप भाग दे रहे हैं
जैसे आप 7 से भाग देंगे तो 7 के पहाड़े में आने वाले नंबर की या तो एक पहले होगा या तो एक बाद होगा। तो मतलब 14 के एक पहले होगा, 14 के एक बाद होगा। 7 त्रिक 21, 21 के एक पहले होगा, 21 के एक बाद होगा। 7 चौके 28 के एक पहले होगा या तो एक के बाद होगा। मतलब पहला जो कंडीशन बनेगा उसमें रिमाइंडर या तो +1 होगा या तो -1 होगा। दूसरा स्थिति जो बनकर यहां पर सामने आएगा उसमें रिमाइंडर अदर देन, रिमाइंडर क्या होगा, अदर देन +-1 होगा, अदर देन +-1 होगा। मतलब +-1 के अलावा कोई नंबर आएगा। आप समझते चलिएगा। तो स्थिति बनेगी। इसके साथ साथ एक बात और समझने की आवश्यकता है। जब हम ये समझ चुके हैं कि या तो रिमाइंडर +1 होगा या तो -1 होगा, इसका मतलब +1 या -1 का उपयोग n टाइम्स किया जाएगा। तो रिजल्ट अगर रिमाइंडर 1 के रूप में n बार आ रहा है तो दो बातें आपको समझनी आवश्यक है कि +1 की पावर n क्या होगा। +1 की पावर n ऑलवेज 1 होगा, इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होता है। लेकिन कभी कभी अगर -1 हो गया तो उसकी पावर अगर आपको n दे दिया गया, इसके दो रिजल्ट आएंगे। क्या क्या आएगा, या तो +1 आएगा या तो -1 आएगा। +1 कब आएगा, व्हेन n इज इवन नंबर। n क्या है, इवन नंबर मतलब सम संख्या है। जो आपकी पावर है अगर सम संख्या होगी तो मान +1 आएगा। बट अगर n हमारा क्या है, व्हेन n इज ऑड नंबर, अगर ऑड है अर्थात विषम है तो हमारा यह मान क्या होगा बताइए, यह हमारा -1 आएगा। ये दो बातें भी आपको याद रखनी होगी एक दो एग्जाम्पल से, और आपको कंफर्म चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और एग्जाम्पल क्या, हमारे साथ प्रैक्टिस शीट भी है, हम उस पर भी चल करके आपको अपडेट कर देंगे। एक दो एग्जाम्पल मेरे साथ कर लीजिए आप लोग, बहुत क्लियर हो जाएगा। और ये जरूरी भी होता है कि हम एक दो चीजें लिखकर आपको दिखा दें और समझा दें, और कंफर्म होता जाए तो क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए। जैसे मैंने आपसे कहा, ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा 8 की पावर 33 डिवाइड बाई 9 है। मैं आपसे कहूँ कि भैया इसका रिमाइंडर आप मुझे बता दो, आप कहोगे सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 9 का पहाड़ा जब 8 में पढ़ूंगा तो 9 एक के 9, 9 में से 1 निकल करके 8 होता है, अर्थात जो हमारा रिमाइंडर होगा वो -1 होगा, पावर 33 होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब -1 की पावर अगर आपको ऑड दिख रहा है तो रिजल्ट में आपको कंफर्म हो चुका है कि -1 आएगा, डिवाइड बाई, मतलब -1 की पावर 33 कितना हो जाएगा, -1 होगा, डिवाइड बाई 9 है। अब 9 से 1 घटा दीजिए तो एक्चुअल रिमाइंडर आपका 8 हो जाएगा। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? यही होगा, कुछ और होगा? यही होना चाहिए, मुझे पूरा भरोसा है आप में से प्रत्येक सदस्य इसको समझ गए होंगे कि कैसे किया जा रहा है। क्लियर हो गई बातें? कोई डाउट है किसी को? नहीं। एक और एग्जाम्पल आप करके थोड़ा सा तेजी से आप कमेंट देना, फिर सीट पर जब चलूंगा तब भी आपको ही रिस्पॉन्स करना है और तेजी के साथ करना है, और आराम से आप लोग उत्तर बताते चलिए। जैसे मैंने कहा 36 की पावर, जैसे देखिए मैंने लिखा 36 की पावर 37 डिवाइड बाई 7। मुझे आप थोड़ा सा रिमाइंडर सब लोग प्लीज बता दो, कौन कौन बता पा रहा है, एक बार थोड़ा तेजी के साथ कमेंट कर दें। 36 की पावर 37 डिवाइड बाई 7, वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टेटमेंट या दिस डिवीजन। 7 से अगर मैं 36 को भाग करूंगा, 7 बचे 35 होता है, 35 और 1 मिलकर 36 होता है, तो 1 की पावर 37 हो जाएगा। और अगर 1 की पावर 37 होगा तो मान आपको पता है कि +1 है, तो कोई दिक्कत आपको सोचना ही नहीं, हमेशा एक ही आएगा। 1/7 हो गया, तो 7 और 1 का कोई चेंज मतलब करना नहीं, क्योंकि छोटा है, रिमाइंडर आपका +1 हो। रिमाइंडर कितना हो गया, +1 हो गया, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आशा करता हूं इतना समझ में आया। अब अगर इतना समझ में आया तो एक बार मुझे कंफर्म कर दे कि प्रैक्टिस पर चले। क्या प्रैक्टिस पर चला जाए? सहमत हो आप लोग तो प्रैक्टिस पर कंटिन्यू करो। कुछ प्रश्न 5-6 कर करके आप अपने आप को श्योर कर जाएंगे, यहाँ ये बातें श्योर है, कंफर्म है। एक बार मुझे अपडेट करिए कमेंट के माध्यम से। आप सभी लोग क्लियर है? सभी को कंटिन्यू कर रहा हूं फिर। आइए अब सीट पर चलते हैं जहां से हमें प्रश्नों को करना है। एक एक करके अब आप थोड़ा सा इन पर अपने रिस्पॉन्स और प्रतिक्रिया को देना शुरू कर दीजिए। आपके सामने है 9 की पावर 99, 9 की पावर 99 डिवाइड बाई 10 है। मुझे थोड़ा सा इसका आंसर बता दे सभी लोग कि कितना आएगा रिमाइंडर। एक बार तेजी के साथ अब कमेंट आना चाहिए। 4-5 प्रश्न इस टाइप के मिलेंगे, ये आपका क्लियर हो जाएगा, एक नंबर क्लियर हो जाएगा। सब लोग इसको कंफर्म भी कर लेंगे। बताइए 10 की पावर 10 से अगर मैं 9 को भाग करूंगा तो 10 1 के 10 -1 होगा, -1 की पावर 99 होगा, और 99 को आप जानते हैं क्या होता है,
ऑड होता है। अगर ऑड होगा तो कंफर्म है कि -1 आएगा। -1 अगर वैल्यू आ रही है तो -1 को रिमाइंडर भी माना जा रहा है, ऐसा नहीं -1 कुछ और है। -1/10 है तो हम -1 को स्वीकार करेंगे नहीं, कहेंगे भैया आप प्लस बन जाओ, तो ये कहेगा मेरे से आप घट जाओ, तो घटते ही ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी, जो कि बी ऑप्शन में आपको दी गई है। तो बी ऑप्शन इस प्रश्न का हल है। बी ऑप्शन 9 राइट सोल्यूशन है, 9वें प्रश्न का करेक्ट है। आगे बढ़ता हूं, तेजी के साथ कमेंट अब अगला भी आना चाहिए। आप सभी लोग एक बार फिर से रिस्पॉन्स करिए उसी सक्रियता के साथ, उसी तेजी के साथ। हमारे सामने जो अगला प्रश्न है आप लोग कंफर्म कर लीजिए। 8 की पावर 33 है डिवाइड बाई 9 है। 8 की पावर 33 है डिवाइड बाई कितना है, 9 है। फिर 9 का पहाड़ा हम अगर 8 में करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप यहाँ पर -1 प्राप्त करेंगे कि पावर 33 है और 33 पुनः ऑड है, और पुनः ऑड है तो यह वैल्यू भी -1 ही होगी, और -1/9 रिजल्ट कितना देगा आप मुझे बता दें। 9 में से 1 घटा दीजिए तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्या आप सहमत है मेरी बात से? बी ऑप्शन राइट सोल्यूशन, 8 करेक्ट आंसर है। यस, 8 करेक्ट आंसर है। आपने 10वें प्रश्न का भी हल स्पष्ट बता दिया, राइट सोल्यूशन 8 हो गया। क्लियर हो चुकी है बातें। अगले प्रश्न पर आ जाइए। 15 की पावर 324 है, 15 की पावर 324 है डिवाइड बाई 8 है। तेजी के साथ कमेंट आना चाहिए। आप सभी लोग इस प्रश्न का हल बताइए, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। अगर हम 15 की पावर 324 रखे हैं, डिवाइड बाई 8 कर रहे हैं, तो आपको उत्तर बताने में यहां पर देरी नहीं करनी चाहिए। यस, 8 दूना 16, 16 में से 1 निकलेगा 15, -1 की पावर 324 होगा, -1 की पावर 324 होगा। इवन है कि ऑड है? इवन है, इतना तो कंफर्म है कि कौन इवन होता है कौन ऑड होता है। इतनी अवेयरनेस सबके अंदर है कि अगर हम अंत में 0 2 4 6 8 देखते हैं तो इवन होता है, अंत में 1 3 5 7 देखते हैं तो 9 देखते हैं तो ऑड होता है। इवन है तो इवन की केस में आपका यह -1 +1 हो जाएगा। +1 डिवाइड बाई 8 बिना किसी कंफ्यूजन के रिजल्ट आपको एक ही देगा, क्योंकि छोटा है। तो राइट सोल्यूशन इस प्रश्न का कितना हो गया, पहला ऑप्शन 1 हो गया। कंफर्म राइट सोल्यूशन आपका 1 बन रहा है। 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर, 11वें प्रश्न का करेक्ट आंसर 1 है। बिल्कुल तेजी के साथ आप कमेंट देते जाइए, उत्तर देते जाइए। अगला नंबर इसी टाइप का फिर से देखिए, बस 1-2 में इसका अपडेट हो जाएगा, कंफर्म हो जाएगा। 34 की पावर है 319 डिवाइड बाई आपके सामने है 7। आशा करता हूं अब यह प्रक्रिया आपकी कंफर्म हो गई। 7 से भाग करिए 34 को, कितना बार जाएगा, 7 × 5 = 35 में से 1 घटेगा, -1 की पावर 319 है। 319 क्या है, ऑड है। 319 क्या है, ऑड है। और जब ऑड है तो कंफर्म है कि ऑड की स्थिति क्या बनती है कि -1 रह जाता है। -1/7 होगा, 7 में से 1 घट जाएगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि आपको बी ऑप्शन में दिया गया। तो बी ऑप्शन 6 तेजी के साथ आ रहे कमेंट, और यहीं से आपका कंफर्म और प्रोसेस समझ में आ जाता है कि आपने किस प्रकार से प्रश्नों को सही से समझा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती बातें कि आपने प्रश्नों को किस प्रकार से समझा है। तो 6 आपके हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर है, कंफर्म है, बिल्कुल सही बात। अब एक और देखिए, 1-2 और है, इसके बाद चीजें बदल जाएंगी। बदली हुई चीजों को भी देखिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला प्रश्न है 35 की पावर 113 है और डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई 9 है। 9 से भाग कर रहा हूं और कंफर्म उत्तर आप लोग बताएंगे। हाँ, तो फिर से देखिए आप लोग ध्यान से, क्या होगा इसका उत्तर, आप सभी लोग यहां पर कंफर्म करते चलिए। हाँ, 9 की पावर देखिए, 35 की पावर 113 है, 9 से बहाड़ा करिए इसका, 9 चौके 36 होता है, 36 में से 1 निकलेगा, -1 की पावर 113 हो जाएगा। 113 क्या है बताएं, ऑड है। ऑड है तो कंफर्म है कि इसका मान कितना होगा, -1 होगा, और 9 में से 1 घटेगा तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, 9 में से 1 रिजल्ट घटेगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। बी ऑप्शन इस प्रश्न का भी हल हो जा रहा है, बी ऑप्शन। वेरी गुड, तेजी के साथ आपके रिस्पॉन्स मिल रहे हैं, रिजल्ट मिल रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको बातें समझ में आ रही है। यस, क्लियर हो रहा है ना सबको, मुझे भी बताते चला करिए। आइए, 1-2 और है मुझे लग रहा है, इसके बाद फिर हम चीजें चेंज कर दे रहे हैं, बाकी चीजें बदल जाएंगी। एक और लास्ट है मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पर, और उसके बाद पैटर्न चेंज हो जाएगा। 41 की पावर 100 है डिवाइड बाई 7 है। आप मुझे इसका भी रिमाइंडर बता दें, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। यस, 41 है, 7 से भाग करेंगे तो 7 छंग क्या होता है, 42, 7 छंग 42 होता है, 42 में से 1 घट करके 41, -1 की पावर 100 है।
100 क्या है, इवन है। तो अगर इवन है तो यह मान आपका +1 होगा और 1/7 होगा, छोटा है, तो रिजल्ट भी यही होगा। रिजल्ट भी क्या होगा, एक ही होगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया। रिजल्ट भी क्या होगा, एक ही होगा जो कि पहले ऑप्शन में दिया है। अगर नहीं दिख रहा है तो इसको आप सही से देख लीजिए कि प्रॉपर आपको विजिबल हो जाए। यस, एक करेक्ट आंसर है, एक करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ता हूं मैं, ये हो गया। अब देखिए जैसे कुछ बातें यहाँ पर चेंज हो रही हैं, लेकिन चेंज होने से पहले मैं एक दो प्रश्न आपको कुछ और इसी पैटर्न पर थोड़ा सा अपडेटेड में कराता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से थोड़ा सा और आपको अपडेट करना चाहता हूँ। थोड़ा ध्यान से आप बातों को और स्पष्ट समझिएगा। मैंने कहा 67 की पावर, ध्यान से देखते जाइएगा, 67 की पावर 68 + 2 डिवाइड बाई 60। आप मुझे रिमाइंडर बता दो किसका असली रिमाइंडर क्या होगा। कितने लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं, थोड़ा सा मुझे स्पष्ट, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपकी भी यहाँ पर कॉन्फिडेंस इस प्रश्न पर होनी चाहिए। आप अगर देख रहे हैं तो यहाँ पर दो नंबर हैं, एक तो पहला ए है, दूसरा बी है। ध्यान से देखिएगा तो आप सबको क्लियर हो जाएगा। जिसका हो जाए मुझे जल्दी से कमेंट कर दे, मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपके प्रति आ जाए। 68 से मैं 67 को भाग करूंगा। आप प्लीज बता दो कि अगर 67 को आप भाग, भाई दो नंबर है, याद रखना, ये एक नहीं है। जैसे शुरू में हम जोड़ वाले प्रश्न करते थे ना, उस टाइप का प्रश्न है। आप इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो, इसको अलग मान लो, दो अलग अलग चीजें हैं और दोनों के हिसाब से आपको उत्तर देना है। 68 से अगर 67 को भाग करेंगे तो 68 एक 68 होता है, एक घट करके 67, -1 बचेगा। -1 की पावर कितना होगा बताओ, 68, जो कि क्या होता है, इवन। और अगर इवन होता है भाई, इसका मान क्या होगा, +1 होगा। +1 होगा कि नहीं, -1 की पावर अगर इवन है तो +1 हुआ। ये है 2 और 68 से छोटा है कि बड़ा है, छोटा है। अगर छोटा है तो वही रिमाइंडर हो जाएगा, मतलब इस जगह पे रिमाइंडर होगा +2। मतलब इसके लिए रिमाइंडर हुआ +1 और इसके लिए रिमाइंडर हुआ +2। अब हम दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं, एक और दो को, तो मिलकर होता है 3 और 3 है 68 से छोटा। मैं कहूंगा 68 अगर 3 को भाग करेगा, क्योंकि छोटा है तो रिमाइंडर भी क्या होगा, 3 ही होगा। क्या समझ में आई बातें? एकदम सही है, कंफर्म है? अगर सही है, समझ में चीजें आ रही हैं, तो आपकी जिम्मेदारी एक बनती है कि वीडियो को आप एक बार लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए, जिससे कि रीच मेरी भी बनी रहे, सिस्टम की बनी रहे। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस तरह का प्रश्न एक और मैं कराऊंगा, जिससे कि और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बूस्ट करे और भी बातें आप लोग समझ पाए। थोड़ा सा इस पर चेंज करके मैं प्रश्न फिर दे रहा हूं आपको, प्लीज ध्यान से सब लोग समझिएगा। मैंने कहा 53 की पावर 54, 53 की पावर 54 इंटू 4 डिवाइड बाई 54। प्लीज आप लोग सभी लोग रिजल्ट हमें बता दें कि इसका रिमाइंडर क्या होगा। थोड़ा सा चेंज है लेकिन वही उसी तरह की बातें हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप कोशिश करोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत आंसर इसका बता देंगे। एक बार कोशिश करिए। 54 से 53 को भाग करेंगे तो -1 आएगा। -1 की पावर 54 होगा। आपको पता है कि यह इवन है और इवन की केस में यह माइनस जो होता है वो प्लस हो जाता है। यह +1 हो गया। कितना हो गया, +1 हो गया। और दूसरा पद 4 है और 4 को अगर 54 से भाग करेंगे तो 4 ही शेष फल आएगा। अब की बार यहां दोनों के बीच प्लस नहीं है बल्कि प्रोडक्ट है, तो आपको इनको गुणा करना होगा। और जैसे ही आप 1 और 4 का गुणा करेंगे, मान 4 आएगा, 4 को 54 से भाग करेंगे तो सही सही रिमाइंडर आपका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सही से रिमाइंडर आपका 4 हो जाएगा। पूर्ण भरोसा है कि ये भी कंफर्म हो गया होगा, ये भी आपको क्लियर समझ में बातें आ रही होंगी, इसमें भी कहीं डाउट नहीं होगा। क्लियर हो गई बातें? चलिए और एक प्रश्न इस पर अगर करना चाहें तो एक प्रश्न और कर लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा यहाँ पर और कॉन्फिडेंस आपका सेटल हो जाए। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा 19 की पावर, ध्यान से देखते जाइएगा, कंफर्म होता चला जाना चाहिए। 19 की पावर 23 है प्लस 19 की पावर 23 है प्लस 23 की पावर 19 है। 19 की पावर 23 है प्लस 23 की पावर 19 है बटा 19 है। इसको थोड़ा सा मिस करके एक सा मैं पैटर्न ले रहा हूं, एक प्रश्न इस पर रिलेट और कर लीजिए। जैसे मैंने कहा 19 की पावर 23 है, ध्यान से देखते जाइएगा, -19 है, -19 है बटा, मैंने कहा यहां पर बटा, यहां पर 23 है। प्लीज मुझे रिमाइंडर बता दीजिए इसका हल क्या होगा।
इसका मान क्या होगा। ऐसे नंबर भी आपको पैटर्न के तौर पर मिल जाएंगे, इसमें भी आपको बिना किसी कंफ्यूजन के उत्तर दे देना है। चलिए 23 से भाग करिए 19 को। 23 अब यहाँ थोड़ा सा जैसे इस चीज में एक सेकंड, इसको थोड़ा सा आप चेंज कर दीजिए इस प्रश्न को, क्योंकि ये पैटर्न आपका कुछ ऐसे बनाएगा। चलो आइए, प्रश्न आपका ए है एक्चुअली, 19 की पावर 23 है और 27 की पावर 23 है, डिवाइड बाई 23 है। मुझे आप लोग थोड़ा सा रिजल्ट बताइए, इस प्रश्न का हल क्या हो जाएगा। प्रश्न आपके पास एक अच्छा है और आपको करने की यहाँ पर इसके प्रति भी क्षमता होनी चाहिए। यहाँ पे रिजल्ट अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं आ रहा है, जैसे ना तो +1 आ रहा है ना तो -1 आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे। जैसे आप 23 से अगर 19 को भाग करेंगे तो आपको आइडिया है कितना आएगा। 23 से अगर 19 को भाग करेंगे तो 23 एक के 23, 19 4 23, मतलब -4 की पावर कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। -4 की पावर कितना होगा, 23 होगा। 23 से अगर आप 27 को भाग करेंगे तो 23 4 27 होता है, +4 की पावर 23 हो जाएगा, +4 की पावर 23 होगा। मुझे एक बात बता दीजिए आप सभी लोग, अगर सोचिए बेस सेम है, -4 की पावर एक बार 23 है और एक बार +4 की पावर 23 है, मुझे आप बताइए क्या इनके मान में, जैसे मान लीजिए मैं आपसे कहता कि बेस दोनों का सेम है, एक बार पावर ऑड है और एक बार पावर इवन है, मतलब सब कुछ वही है। अगर यहां से कैलकुलेट होकर के -a आएगा तो यहां पे कैलकुलेट होकर के +a आएगा और दोनों कट करके शून्य हो जाएंगे और शून्य को मैं 23 से भाग करूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा बताइए, 0 आएगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे हमने देखा कि यहां पर जो नंबर लिखे गए थे ये ऐसे थे, जैसे क्या लिखा था बताएं, 19 की पावर 23 था, 27 की पावर 23 था। मैंने कहा हमको 23 से भाग करना था। अब आपने जैसे यहां पर पैटर्न देखा, मुझे पता है कि +1 -1 की स्थिति नहीं बन रही है। आप समझने की कोशिश करिएगा। मैं यहां पर क्या बता रहा था, 23 से जैसे मैंने 19 को भाग किया तो -4 की पावर 23 आया, सही है। आप ऐसे रहने दीजिए, यहां पर +4 की पावर 23 आया। आप मेरे को बता दो कि बेस दोनों का सेम है, बस फर्क किसका है, नेगेटिव और पॉजिटिव का। अगर नेगेटिव बेस है, पावर ऑड है, तो जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा। हम कैलकुलेट थोड़ी कर रहे हैं। सेम वैल्यू है, पॉजिटिव बेस है और पावर सेम है तो प्लस में रिजल्ट आएगा। +a -a जुड़कर क्या हो जाएगा, आप मुझे बता दो, 0 हो जाएगा। 0 को किसी से भाग करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कितने लोग समझ पाए, एक बार कंफर्म कर दीजिए। एक बार हाथ उठा दीजिए अपना, जिसको जिसको समझ में बातें आई हैं। एक बार मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए। हाँ जी, सब लोग बता दें। क्लियर हो गई बातें कि डाउट है इसमें? 0 आएगा। प्रश्न का प्रोसेस भी क्लियर हो गया होगा, समझ में आ रही बातें। चलिए, इतना अगर क्लियर हो गया तो एक स्थिति और मैं बताना चाहता हूं आज के सेशन में। एक स्थिति और मैं बताना चाहता हूं, उसको भी आप लोग कंफर्म कर लीजिए। चलिए, एक प्रश्न आप ऐसे सोचिए, एक पैटर्न है, एक कंडीशन है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, तब हम लोग +-1 को छोड़ करके अगली स्थिति पर पहुंचने की स्थिति में हो पाएंगे। जैसे अभी तक हम लोग +-1 के हिसाब से चले थे, +-1 को अगर छोड़ना चाहते हैं तो कुछ बातें मेरी समझने की कोशिश करिए। आपके सामने एक प्रश्न आएगा, पहले इस कंडीशन को जानने से पहले एक प्रश्न देखिए। प्रश्न ऐसा आएगा, आपसे कहा जाएगा कि 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 2 है, 10 की पावर 3 है, 10 की पावर 4 है, सो ऑन, 10 की पावर 10 है। डिवाइड बाई हमसे कहेगा 6 है। डिवाइड बाई क्या बोला, 6 है। आपसे मैं पूछूंगा रिमाइंडर मुझे बता दो। प्रश्न पूछा गया है, पूछा जाता है, ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। आप ध्यान से सुनो कि क्या है इसमें स्थिति, कैसे इसको कर पाएंगे, समझिए सब लोग। मैं इसके लिए कुछ कंडीशन, अब देखो इजी नहीं है जैसे आप सोच रहे हो, तो मतलब डायरेक्ट सोचो तो मतलब इतना आसान नहीं कि हम इसको तुरंत बता देंगे, नहीं, कुछ हमें दिमाग लगाना पड़ेगा और वही दिमाग आप जो मैं बताना चाहता हूं लगाइए थोड़ा सा। जैसे मैं आपसे कहूं कि 10 की पावर 1 को आप 6 से भाग करिए, तो रिमाइंडर क्या आएगा पता है, क्योंकि 10 की पावर 1 क्या होता है, प्लीज बताइए, 10 ही होता है और 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर 2 को अगर हम 6 से भाग करने को बोलेंगे, 10 की पावर 2 क्या होता है, 100 होता है। 100 को 6 से भाग करेंगे, 16 छक्के 96 होगा, तब भी रिमाइंडर 4 आएगा। 10 की पावर 3 को अगर मैं कहूंगा 6 से भाग करिए, 1000 को भी 6 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 4 आएगा। कंफर्म करते जाइए।
मैं यहाँ पर आपको बताना जो चाहता हूँ उसको आप नोट के माध्यम से लिख लीजिए, और ये प्रश्न आपसे कभी भी पूछा जाए तो आप बिना किसी डाउट के रिस्पॉन्स करके आइए। और पूछा जाता है अलग अलग परीक्षाओं में, चाहे वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, 100% इस तरह के प्रश्नों का अपीयरेंस आप एग्जाम में देखते हैं। मैं लिखूंगा 10 की किसी भी धनात्मक 10 की किसी भी धनात्मक घात के मान को यदि 6 से भाग दिया जाए 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल सदैव 4 आएगा। शेषफल हमेशा 4 आएगा, 4 के अलावा कोई शेषफल आएगा ही नहीं। 10 का अगर 10 आधार है, पावर कोई भी पॉजिटिव नंबर है, पॉइंट कर लीजिएगा कि हमेशा हर दशा में शेषफल 4 आएगा। क्या आएगा भाई? 4 आएगा। मैं कह रहा था कि आपको जो प्रश्न दिया गया है, मतलब ये तो आपको नोट कर ही लेना चाहिए, आपको जो प्रश्न दिया गया है जिसमें 10 की पावर 1 से प्रारंभ होकर 10 की पावर 10 तक के लिए बोला है, हम 6 से भाग दे देकर के शेषफल निकालना चाहते हैं। थोड़ा सा बताइए, अगर मैं 6 से भाग दूंगा तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? +4। यहाँ भी शेषफल +4, यहाँ भी शेषफल +4, ऐसे ही हर जगह पे शेषफल क्या आएगा? +4 आएगा। थोड़ा जोड़ने की कोशिश करिए, 4 4 8 4 12, मतलब ये लोग 3 बार जब मिलते हैं तो रिमाइंडर 0 बना देते हैं। मतलब जितने भी पद हैं आपके पास, अगर वो 4 4 शेष हर जगह पे दे रहे हैं और वो लोग अगर अलाइन होते हैं, एक साथ जुड़ते हैं और 3 बार होते हैं तो रिमाइंडर 0 बना देते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे 3 3 का पेयर ढूंढें, मतलब इस तरह के जो पैटर्न होंगे उसमें 3 3 का पेयर हम जोड़ें और सोचें कि कुल कितने पेयर बन रहे हैं। जैसे आप अगर इस प्रश्न को देख रहे हैं, जिस प्रश्न का उपयोग हम लोग यहाँ पर, जिसके लिए हमने इस कंडीशन को बनाई है, इसमें था कि 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, कॉन्सेप्ट समझने की बात मैं करा रहा हूं, 10 की पावर 9, 10 की पावर 10। डिवाइड बाई यदि 6 था तो आपको कंफर्म था कि ये 3 लोग मिलकर शेषफल 0 बना देंगे, ये 3 लोग मिलकर शेषफल 0 बना देंगे, ये 3 लोग मिलकर शेषफल 0 बना देंगे। अंततः बचा 10 की पावर 10। जब मैंने इस 10 की पावर 10 को 6 से भाग किया था तो इसने भी 4 दिया था, बाकी सब जुड़कर 6 0 हो गए थे, ले देकर मेरा उत्तर 4 हो जाएगा, अर्थात रिमाइंडर इस प्रश्न का 4 आएगा। रिमाइंडर कितना आया? 4 आया। बट इस प्रोसेस को खूब कॉन्फिडेंस से समझने की आवश्यकता है। मतलब ये ऐसे मत समझो कि दिस इज अ क्वेश्चन, नहीं, यह क्वेश्चन नहीं है, यह एक प्रोसेस है। और जब प्रोसेस आप सीखते हैं तो प्रोसेस का मतलब वेरियस उपयोग समझना चाहिए, उसे कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर समझने की जरूरत है। आप ध्यान से मेरी बात को समझिए, कैसे करेंगे, क्या प्रक्रिया होगी। आपने जिस प्रश्न को पढ़ा अभी, 10 की पावर 1 से लेकर 10 की पावर 10 तक, 10 की पावर अगर हम 1 से लेकर के आपको 10 की पावर 10 तक बोले थे, आप इस बात को तो सब जानते ही हैं, अब जान चुके हैं कि 10 की किसी भी घात का मान अगर 6 से भाग किया जाएगा तो शेषफल क्या देगा? शेषफल हमेशा 4 देगा। और ये भी हम कंफर्म कर दिए कि 4 4 अगर 3 बार जोड़ा जाएगा तो 12 हो जाएगा, और 12 6 से कट जाता है, शेषफल 0 हो जाता है। मतलब मेरी कोशिश जो है वो 3 3 के पेयर बनाने की है। तो मैंने कहा 3 3 का पेयर बनाने के लिए आप अधिकतम घात को 10 की पावर 10 को, मतलब 10 को 3 से भाग कर दीजिए, यह 3 तिया 9 जाएगा और 1 बचेगा। मतलब 3 तिया 9, मतलब 3 बार जाके 9 तक वह खत्म कर देगा, 9 तक वह खत्म एकदम खल्लास कर देगा, डाउट एकदम क्लियर कर देगा, ये सब खत्म होकर के 0 हो जाएंगे। ले देकर आपका 10 की पावर 10 बचा, जिस पर भी 4 ही था, 4 6 से छोटा था, तो रिमाइंडर आपका 4 हो गया। मतलब अधिकतम घात को हम 3 से भाग कर देंगे, देखेंगे कहां तक टर्मिनेट हो जा रहा है, जो बच गया उसी आधार पे हम शेषफल अपना निर्धारित कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आई है बातें। किसी की समस्या? हाँ बिल्कुल। अगर 10 की पावर, जैसे देखिए यहां पर एक प्रश्न आया हमारे पास कि अगर यही प्रश्न ऐसे होता, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 और सो ऑन, अगर 10 की पावर 9 होता और डिवाइड बाई 6 होता, तो बिना किसी डाउट के, बिना किसी संकोच के आप रिमाइंडर 0 बना देते। क्यों बना देते? क्योंकि 3 3 का जो पेयर है वो प्रॉपर बन जा रहा है, ये खत्म हो जाएगा, सब जगह 4 4 मतलब 0 प्राप्त होगा रिमाइंडर, तो सही रिमाइंडर 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको अब नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए एक प्रश्न और किया जाए। मान लीजिए मैंने आपसे कहा 10 की पावर 1, 10 की पावर 2,
10 की पावर 3 और बढ़ते बढ़ते पहुंच गए 10 की पावर 50। प्लीज हमें अगर इसको 6 से भाग करना है, थोड़ा सा आप लोग भी मेरा साथ दीजिए और शेषफल बता दीजिए क्या होगा, क्या रिमाइंडर आएगा, क्या सही उत्तर होगा, जल्दी से बता दीजिए। आपको श्योर हो चुका होगा कि 3 लोग जब मिलते हैं तो 0 रिमाइंडर बन जाता है। 50 को जब मैंने 3 से भाग किया, 50 को 3 से, 16 3 48, 48 खत्म हो गया 16 बार जाके, तो बच रहा है। मतलब कौन कौन बच रहे हैं पता है? 10 की पावर कौन बचा होगा? 49 बचा होगा, 10 की पावर 50 बचा होगा। ये भी 4 दिया था, ये भी 4 दिया था, तो 4 4 मिलके क्या होता है? 8, और 8 को 6 से भाग करेंगे, रिमाइंडर कितना होगा? इसका आंसर होगा 2। आप मेरे से सहमत हैं सभी लोग कि नहीं? देखिए, अगर देखो, या तो एक बार बचेगा या तो 2 बार बचेगा। सुन लीजिए, या तो एक बार बचेगा या तो 2 बार बचेगा। अगर एक बार बचेगा तो शेषफल 4 आएगा, 2 बार बचेगा तो शेषफल 2 आएगा। यही 2 ही शेषफल आएंगे, अन्यथा और कोई शेषफल ही नहीं आएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। समझ में आई बात है? कोई दिक्कत किसी को नहीं है? देखिए, आप प्लीज सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर हल करिएगा। यहां पर नंबर के हिसाब से करिएगा, तो नंबर के हिसाब से अगर आप करोगे तो आपको जैसे एक प्रश्न अभी इनसे रिलेटेड नजर आया, इनसे रिलेटेड नजर आएगा, जो हम लोगों ने देखा था, अभी किया था, ये है। बाकी सीट एज इट इज मिल जाएगी। ये आपका होमवर्क रहेगा 25 नंबर के हिसाब से। इसके बाद देख लीजिए, ये भी आपका होमवर्क रहेगा, ये भी होमवर्क रहेगा। आप इसको भी होमवर्क कर सकते हैं, इसको भी सॉल्व करके रखिए आप लोग। अगला भी देख सकते हैं आप लोग, ये जरूर आप लोग होमवर्क में करिए। ये 3 तो आपके होमवर्क में रहेंगे, और पूरा क्वेश्चन का जो प्रोसेस है उसको सॉल्व कर लीजिए, तैयार कर लीजिएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आपको यह क्लास अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी होगी तो अपने फीडबैक, सुझाव और अपने कमेंट जरूर प्रेषित करिएगा, अपनी बातें जरूर बताइएगा। हम कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ढेर सारा प्यार आप सभी को, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, शुभ रात्रि।